प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर और आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दर्शकों, हमारा हमेशा से प्रयास होता है कि हम हमारे इस YouTube चैनल पर आप लोगों को सही जानकारी, ऑथेंटिक जानकारी और वैल्यूएबल जानकारी हम आपको दे पाए। दर्शकों, कल अयोध्या के अंदर दीपोत्सव मनाया गया और लाखों दिए जलाए गए। इस दीपावली पर सही मायने में यदि हम ये बात कहें कि ये दीपावली शायद हमें एक ऐसा अवसर दे रही है जो सदियों बाद हमें मिला है, यानी कि अखंड भारत के बाद में, इतने बड़े गुलामी को देखने के बाद में, मुगलों का शासन देखने के बाद में यदि हमें कोई पहला अवसर मिला है तो वो ये दीपावली है। मैं ये बात क्यों कहने जा रहा हूं, ये आप जरा ध्यान से अगर सुनेंगे तो मेरी इस बात का एक एक अक्षर आपको समझ आएगा। दर्शकों, एक बात को हमेशा हमें समझनी चाहिए कि इस संसार के अंदर लड़ाई कभी भी वस्तु की नहीं होती है, विचारधारा की होती है। यानी कि यदि कोई जमीन के लिए लड़ रहा है तो इसलिए नहीं लड़ रहा है कि उसे वो जमीन चाहिए, बल्कि उसकी विचारधारा यह होती है कि मैं इस जमीन पर कब्जा कर लूं या ये जमीन मेरी हो जाए। अगर कोई धन के लिए लड़ाई कर रहा है तो उसकी विचारधारा होती है कि संसार का सारा धन मेरे पास ही होना चाहिए। अगर कोई ताकत के लिए लड़ाई कर रहा है तो उसकी विचारधारा यह होती है कि मैं संसार में सबसे ज्यादा शक्तिशाली बनूं। यानी व्यक्ति की विचारधारा ही संसार के अंदर हर परिस्थिति को जन्म देती है। लेकिन इस दीपावली पर भगवान राम का वो भव्य मंदिर भी बनने जा रहा है अयोध्या में, जो कि बहुत लंबे अरसे के बाद हमें वो शुभ दिन देखने को मिल रहा है। ऐसे में वहां की सरकार के लिए, यानी अयोध्या की जो राज्य सरकार है, योगी सरकार है, उनके लिए एक ऐसा सुनहरा अवसर है कि यदि वो इस संसार को ये समझाने में कामयाब हो जाएं कि वास्तव में भगवान राम के संदेश को जन जन तक पहुंचाने में यदि वो कामयाब हो जाएं तो सही मायने में ये सनातन धर्म की बहुत बड़ी जीत होगी। ये हिंदू संस्कृति की जीत होगी, सनातन धर्म की जीत होगी, हमारे हिंदुत्व के विचारधारा की जीत होगी। क्योंकि हिंदुत्व की विचारधारा में कभी भी किसी दूसरे को अपमानित करना, उसका शोषण करना, उसको परेशान करना या उसका धर्म परिवर्तन कराना, ये कभी रहा ही नहीं है। हिंदुत्व की सोच हमेशा से वासुदेव कुटुंबकम की रही है। और ऐसे समय में जब वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, योगी आदित्यनाथ जैसे मुख्यमंत्री हैं और राम मंदिर के बनने में अब कोई बाधा भी नहीं है, ऐसे में सही तरीके से पूरे संसार के सामने भगवान राम के आदर्शों को स्थापित करने का इससे बढ़िया सुनहरा मौका उन्हें अब नहीं मिल सकता। ऐसे में ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर है कि वो पूरे संसार के सामने ये साबित करके दिखाएं कि भगवान राम की विचारधारा, हिंदुत्व की विचारधारा, सनातन धर्म की संस्कृति वो महान संस्कृति है जो उस पूरे विश्व को एक कर सकती है, एक सूत्र में पिरो सकती है। और इससे बड़ा उदाहरण हमें और क्या मिलेगा कि भगवान राम ने अपने जीवन के अंदर हमेशा से वासुदेव कुटुंबकम की परिभाषा को चरितार्थ किया है। चाहे फिर वो सबरी हो, केवट हो, अंगद हो, विभीषण हो, हनुमान हो, जामवंत हो, जटायु हो, हर व्यक्ति को उन्होंने अपने गले लगाया और ये साबित किया कि इस संसार के अंदर मनुष्य कर्म से श्रेष्ठ बनता है, जन्म से नहीं। और सभी धर्म के लोगों को, सभी जाति के लोगों को, सभी संप्रदाय के लोगों को साथ लेकर के उन्होंने ये साबित किया कि इस संसार के अंदर यदि वासुदेव कुटुंबकम की परिभाषा को चरितार्थ करना है तो जीवन के अंदर सनातन धर्म, हिंदू धर्म और इसकी विचारधारा को हमें अपनाना ही चाहिए। और यही सही मायने में दीपावली के, इस दीपावली के लिए एक सही संदेश हमारी सभी जनता के लिए भी है। ऐसे में ये पहला मौका है जब यहाँ पर इतने भव्य रूप से भगवान राम का वो भव्य मंदिर भी बन रहा है और लाखों दियों के साथ में एक शुभ संदेश हमने पूरे संसार को दिया है कि अध्यात्म की रोशनी के अंदर हम सभी एकजुटता के साथ इस संसार के लिए कार्य करें,
सभी धर्मों का सम्मान करते हुए उन्हें बराबर आगे बढ़ने का मौका दें। उनको कभी भी ये ना लगे कि इस विचारधारा के अंदर कहीं पर किसी के साथ कोई पक्षपात किया जाता है। उम्मीद करता हूं दर्शकों, ये दीपावली हम सब के लिए एक बहुत ही सुखद संदेश लेकर आई है और आने वाला समय भी, ग्रहों की स्थिति भी यही बता रही है कि आने वाले समय में इस संसार के अंदर एक विचारधारा, सनातन धर्म की विचारधारा, इसका बहुत तेजी से प्रचार प्रसार भी होगा। उम्मीद करता हूं मैं इस दीपावली पर आप लोगों को ये संदेश देने में कामयाब रहा हूं कि ये दीपावली हम सब के लिए खुशियों की सौगात लेकर आ रही है और हम सब भव्यता के साथ इस दीपावली को मनाएंगे और भगवान राम के आदर्शों को अपने जीवन में स्थापित करने का प्रयास जरूर करेंगे। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत और आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आप सबकी दीपावली भव्य बनाए, आप सभी के जीवन के अंदर खुशियां ही खुशियां दे। जय हिंद, जय भारत।